everyone, welcome to my channel and my channel name is Learn with Manisha. In this video, I am solve class 12th math chapter 1 relation and function. Okay, question number 2. क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर दिया है, तो प्लीज आप जाके उसको एक बार चेक कर लें. ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज r इक्वल्स टू ए बी एंड a क्या है? लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव. हमको दिया एक रिलेशन दिया हुआ है और इस रिलेशन को प्रूव करना है कि ना ही वो रिफ्लेक्सिव है और ना ही वो सिमेट्रिक है और ना ही वो ट्रांजिटिव है. ठीक है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या इसको एक्सप्लेन किया है, तो आप एक बार क्या करेंगे उसको चेक कर लेंगे. ठीक है, उसको पढ़ लेंगे. ठीक है, अब ये तो हमारा इसी को हमको प्रूफ करना है कि ना ही वो रिफ्लेक्सिव है, ना ही वो सिमेट्रिक है, ना ही वो ट्रांजिटिव है. तो वो कैसे प्रूफ करेंगे? तो आइए मैं करती हूँ. इसका पहले रिलेशन जो दिया है वो रिलेशन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे. रिलेशन क्या दिया हुआ है? जो ए और बी एलिमेंट है वो कौन सा रिलेशन शो कर रहा है? जो ए है वो क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर. ठीक है, अब इसका जो सेट दिया वो क्या दिया? सेट हम कहाँ से पकड़ेंगे? यहाँ से देखिए, आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर. जो सेट आर है वो क्या है? रियल नंबर. रियल नंबर क्या होता है? हमारा जो भी सेट आर दिया वो क्या है? हमारा रियल नंबर है. तो रियल नंबर हो गया 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4. ठीक है, फिर 1/2 1/4 1/6. इसके बाद क्या हो जाएगा? √2 √4 √6. ये सब क्या है हमारे ये रियल नंबर है. ठीक है, रियल नंबर में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब क्या है? हमारे रियल नंबर है. तो क्या हो गया? एक होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, फ्रैक्शन, इरेशनल, मतलब सब एक नंबर क्या होते हैं? हमारे रियल नंबर होते हैं. ये सेट हमको दिया है और इस सेट के जो एलिमेंट है वो क्या करना चाहिए? इस रिलेशन को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए. इसी रिलेशन को देखते हुए हमको क्या करना है? प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, कि ये सिमेट्रिक है, कि ये ट्रांजिटिव है. ठीक है, तो हम रिफ्लेक्सिव लिख लेते हैं. ठीक है, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव का कंडीशन ये होता है कि जो रिलेशन है वो किससे बिलोंग करना चाहिए? ए से. ठीक है, जो हमारा एलिमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. तो हम यहाँ पे इसमें क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं. जब हम क्या करेंगे? ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये तो होगा यहाँ पे, मतलब कि ये सिंपली 1 1 क्या कर रहा है? 1 1 बिलोंग कर रहा है, 2 2 भी बिलोंग कर रहा है, 3 3 भी बिलोंग कर रहा है, 4 4 भी बिलोंग कर रहा है. किससे? रिलेशन से क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है. तो ये तो हमारा रिफ्लेक्सिव होना चाहिए. लेकिन बेटा आप केवल इसी को नहीं चेक करेंगे, आपका जो अपॉन में नंबर दिया उसको भी क्या करेंगे? हम एक बार चेक करेंगे. ठीक है, ये इतना तो हमको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं कि इसके लिए, इस नंबर के लिए ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो जब हम 1/2 रखेंगे, क्या करेंगे हम? 1/2, तो क्या आएगा? 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4. ठीक है, ये तो हो गया. क्या ये दोनों एलिमेंट सेम है? यस स्टूडेंट, 1/2 1/2 सेम है. तो क्या ये नहीं है? इसीलिए क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या होगा? नॉट सेटिस्फाई दिस रिलेशन, नॉट सेटिस्फाई दिस रिलेशन. ठीक है, ये हमारा क्या होगा? ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए क्या होगा? नॉट रिफ्लेक्सिव. क्या होगा? नॉट रिफ्लेक्सिव. ठीक है, अब दूसरा रिलेशन क्या है मेरा? रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया. अब हमको क्या चेक करना है? सिमेट्रिक प्रूफ करना है. क्या चेक करना है? सिमेट्रिक. ठीक है, हमको सिमेट्रिक प्रूफ करना है. सिमेट्रिक का क्या कंडीशन होता है कि अगर जो रिलेशन है, अगर वो सेट क्या कर रहा है? ए और बी एलिमेंट है वो क्या कर रहा है? ये बिलोंग कर रहा है किससे? हमारे रिलेशन से. तो वहीं पे बी और ए भी क्या होना चाहिए? उसी रिलेशन से क्या करना चाहिए? बिलोंग करना चाहिए. ये कंडीशन है किसका? ये कंडीशन है हमारे सिमेट्रिक का. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस पर चेक करेंगे. ठीक है, तो जब हम इसको चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि मान लीजिए 2 और 6 क्या है? हमारा बिलोंग कर रहा है किससे? रियल नंबर से. कैसे ये आ रहा है? अगर मैं क्या रखूंगी? 2 और 6 रखूंगी यहाँ पे, मतलब अगर मैं ए की वैल्यू क्या रख रही हूँ? ए की वैल्यू 2 रख रही हूँ और बी की वैल्यू क्या रख रही हूँ? 6 रख रही हूँ. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 > क्या हो जाएगा?
6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। तो क्या ये रिलेशन सही है? तो हाँ सही है, 2 से बड़ा होता है 36, तो ये रिलेशन क्या है? सही है। लेकिन ये तो हमारा क्या हुआ, ये तो हमको इस रिलेशन में ये चीज मिल रहा है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसका हम जगह क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि ए बी जब बिलोंग करता है तो बी ए भी क्या करना चाहिए, उसी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो जब हम 2 और 6 यहाँ लिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 6 और 2। 6 और 2 क्यों लिया है? क्योंकि इसका हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको क्या करेंगे, 6 इधर 2 इधर, 6 2 करेंगे, वो भी क्या होना चाहिए, हमारे रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो अगर मैं ए की वैल्यू, और ये क्या होता है, पहला ए की वैल्यू होता है, दूसरा बी की वैल्यू होता है। ठीक है, तो हम अगर इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, रखेंगे वैल्यू, तो क्या आएगा यहाँ पे, देखिए कि जब मैं 6 रखूंगी इक्वल टू और 2 का स्क्वायर करूंगी तो ये क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू 4। क्या ये रिलेशन सही है? 6 हमेशा लेस देन होता है 4 से, तो नो इट इज रॉन्ग। तो ये क्या है हमारा, ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, नॉन सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, सिमेट्रिक भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन सिमेट्रिक, नॉन सिमेट्रिक। ठीक है, अब फिर क्या है मेरा, फर्स्ट रिलेशन सेकंड रिलेशन मेरा प्रूफ हो गया। अब क्या प्रूफ करना है हमको, थर्ड रिलेशन। तो थर्ड रिलेशन क्या है हमारा, ट्रांजिटिव है। क्या है हमारा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का क्या क्या रूल है हमारा, ट्रांजिटिव का कैसे हम प्रूफ करते हैं, जो रिलेशन होगा वो किससे बिलोंग करना चाहिए, ए और बी से बिलोंग करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, उसी रिलेशन से हमारा बी और सी भी बिलोंग करना चाहिए। अगर ए और बी है और बी और सी है तो क्या हो जाएगा, ए और सी भी क्या होना चाहिए, उसी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिव प्रूफ करने का कंडीशन है ये। ठीक है, तो हम इसी पे क्या करेंगे, हम वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो जब हम इस पे वैल्यू रख रहे हैं तो मान लीजिए कि मेरा रिलेशन है, जो भी है एलिमेंट है, वो किससे बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, 3,3/2 किसे बिलोंग कर रहा है, 3,2 सॉरी 3,2 अगर मैं ले लेती हूँ, क्या ले लेती हूँ, 3 और 2 ले लेती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई करेगा। कैसे, अगर मैं क्या करती हूँ, 3 ए की जगह मैं 3 पुट करूंगी और ये क्या हो जाएगा, बी की जगह 2 पुट करूंगी, तो 2 2 जा 4, तो क्या है 3 हमेशा 4 से लेस देन है, तो ये क्या है, कंडीशन सही है सही है ये। फिर अगर मैं क्या करती हूँ, दूसरा एलिमेंट अगर मैं ये मान लेती हूँ कि 2 और 3/2, क्या मान लेती हूँ मैं, 2 और 3/2 किससे बिलोंग कर रहा है, हमारा रिलेशन से। ठीक है, तो क्या ये कंडीशन सही है, तो हम वैल्यू पुट करके रखेंगे। जब यहाँ 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9 और ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन देखिए फॉलो कर रहा है बच्चा, इसको एक बार चेक करिए, 3/2 है, 3/2 हो गया, 2 3/2 हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारा फॉलो किया है। फिर रिलेशन बिलोंग कर रहा है 3 और 2 से, फिर क्या है 3, तो ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ये अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, 4 9 को क्या कर रहे हैं, 9 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 2 जा 8, क्या है 4 2 जा 8, 1 क्या आ रहा है हमारा, रिमाइंडर आ रहा है, पॉइंट लगाएंगे, 4 2 जा 8, 2 आ रहा है, पॉइंट लगा है, 4 5 जा, तो ये क्या आ रहा है 2.25। क्या 2 से बड़ा नंबर है, ये 2 से बड़ा नंबर है 2.25, यस। ये क्या है 2.2 इज ग्रेटर देन 2, ये क्या है, इससे ये बड़ा है, इसीलिए क्या है हमारा, ये भी कंडीशन क्या कर रहा है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या दिए, ए और बी, बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू ए है, और बी है और एक सी है, तो यहाँ पे क्या दिया है, ए और सी भी क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या हो जाएगा मेरा 3 और 3/2 भी क्या होना चाहिए, हमारे रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो अगर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 3 की वैल्यू यहाँ रखूंगी। ठीक है, इस कंडीशन पे ए बी स्क्वायर पे अगर मैं ए की जगह पे 3 रख रही हूँ, ठीक है, और बी की जगह पे 3/2 रखूंगी, क्यों, क्योंकि वही मेरा सी तो वही है हमारा। ठीक है, इसका स्क्वायर करूंगी, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, और जब 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया मेरा 2.225 आया मेरा, यस ये आया है। क्या 3 लेस देन होता है 2.25 से, क्या ये लेस होता है, तो वो क्या है, ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि 3 हमेशा ग्रेटर होता है 2.25 से। ठीक है, तो इससे क्या प्रूफ होता है कि ये भी क्या है, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। क्या ये, नॉट ट्रांजिटिव। हमको इस क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था कि
ये इसको रिफ्लेक्सिव ना ही रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, ना ही सिमेट्रिक प्रूफ करना है, ना ही ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। तो मैंने क्या कर दिया, उसको प्रूफ कर दिया है। ठीक है, एक बार मैं इस क्वेश्चन को एक बार और समराइज कर दे रही हूँ, तो प्लीज आप लोग ध्यान से सुने। कह रहा है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर। कह रहा है कि यहाँ पे कोई रिलेशन दिया हुआ है और जो सेट है उस रिलेशन का वो क्या है, रियल नंबर है। डिफाइन, जो हमको यहाँ पे सेट रिलेशन दिया हुआ है, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, रिलेशन है। ठीक है, ये हमारा रिलेशन हो गया। और सेट आर में जो भी रियल नंबर है, तो रियल नंबर क्या होते हैं, 0 प्लस माइनस, मतलब बहुत सारे नंबर आ जाते हैं किसमें, रियल नंबर में। तो ये नंबर, ये सब क्या हमारे, ये सब हमारे रियल नंबर है। ठीक है, अब हमको रिफ्लेक्सिव के लिए प्रूफ करना है, तो आर किससे बिलोंग होना चाहिए, ए से, मतलब उसका रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन का मतलब होता है डबल। ठीक है, तो उसका डबल यहाँ होना चाहिए ए। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 ये क्या है, फॉलो कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो है, दो कंडीशन है। कह रहा है या तो ए से बड़ा होना चाहिए या ए के ही इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, अगर मैं 1 रखूंगी तो ये क्या होगा, सही होगा। 2 रखूंगी, 2 का स्क्वायर 4 करूंगी, तो ये हमारा कंडीशन, ये सब क्या है, फॉलो कर रहे हैं। लेकिन यहीं अगर मैं 1/2 की बात करूंगी तो 1/2 यहाँ रखूंगी और यहाँ पे 1/2 रखूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, उसका 1 का स्क्वायर 1 होगा, लेकिन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 0.5 आएगा। लेकिन इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो क्या आएगा, ये 0.25 आएगा। तो कौन बड़ा है, 0.5 बड़ा है, और ये क्या है, ये छोटा है। तो ये कंडीशन क्या है, ये फॉल्स है। इसीलिए क्या है हमारा, नॉट सेटिस्फाई दिस रिलेशन। ये जो रिलेशन है ये क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये एलिमेंट इस रिलेशन को सेटिस्फाई ना करने की वजह से ये क्या हो गया हमारा, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, वो इसलिए हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब दूसरा क्या है, सिमेट्री। सिमेट्री प्रूफ करने के लिए क्या कंडीशन है, जो रिलेशन है वो क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए किससे, ए बी एलिमेंट से। तो वहीं पे बी ए बी क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए इसी सेट में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जैसे 2 6 को यहाँ पे क्या किया, रखा हुआ, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 2, तो यहाँ प्रूफ किया है 2 हमेशा क्या होता है, लेस देन 36 होता है। ठीक है, तो ये तो क्या है हमारा, सेटिस्फाई किया। लेकिन ये नंबर नहीं कर रहा है, कैसे, कि जब मैं ए की जगह 6 रखूंगी और बी की जगह 2 रखूंगी, तो 6 2 2 4, तो ये क्या है, 6 क्या हमेशा लेस देन होता है 4 से, तो क्या ये नहीं होता है, ये गलत है। तो इसीलिए क्या है, ये नॉट सिमेट्रिक है। ठीक है, नॉट सिमेट्रिक समझ आया, कि प्रूफ हो गया। अब हमारा क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या है, ट्रांजिटिव प्रूफ करने का क्या कंडीशन है, आर किससे बिलोंग करना चाहिए, ए बी से, ए बी एलिमेंट होना चाहिए, और दूसरा क्या है, उसी में बी और सी एलिमेंट भी रहना चाहिए। जब ये है तो क्या होना चाहिए, बी भी इक्वल है तो हट जाता है, और ए और सी यहाँ बच जाता है। तो ए सी भी क्या करना चाहिए, उस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो जब मैं क्या रख रही हूँ, 3 और 2, ए की वैल्यू 3 रखूंगी, बी की वैल्यू 2 रखूंगी, तो ये क्या है, इस कंडीशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। क्यों, क्योंकि 3 रखूंगी और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये कंडीशन क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। फिर यहाँ पे बी की वैल्यू 2 और 3/2 ले लेती हूँ। ठीक है, तो 3/2 का क्या आ जाएगा, जब मैं करूँ 2 रखूंगी 3/2, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये हमारा क्या होगा, 9/4। इसको जब मैंने डिवाइड किया है तो 2.25 आया। तो ये क्या है, 2 क्या हमेशा लेस देन होता है 2.25 से। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। ठीक है, अब हमारा क्या है, तो ए और सी भी फॉलो करना चाहिए। तो ए क्या है मेरा 3 और सी क्या है 3/2। ठीक है, ये हम ले लिए हम। अब इसको हम सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या होगा, 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9/4 और 2.25 आएगा। तो क्या 3 लेस देन होता है 2.25 से, तो क्या है ये गलत है, इसीलिए क्या है हमारा नॉट ट्रांजिटिव। तो हमको प्रूफ हो गया। ठीक है, हमारा ये जो भी हमको प्रूफ करने के लिए कहा था प्रूफ हो गया है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे।